नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जहां एक तरफ पूरे विश्व के अंदर ये महामारी फैल रही है, वहीं पर इसका दुरुपयोग करते हुए लोगों को असुविधा में डालते हुए ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। हम कई बार सरकारों से ये आग्रह कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं कि कोई सख्त से सख्त ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि इस तरीके के लोगों को तुरंत ही फांसी पर टांगा जा सके, क्योंकि इस समय पर भी जो कालाबाजारी करते हुए लोग हैं उनके अंदर तो मानवता वैसे भी नहीं, और मानवता के विरोधी ऐसे लोगों का जीने का अधिकार जो है वो पहले ही समाप्त हो चुका है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा लिब्रांडू गैंग के लोग कुंभ के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा चुके हैं, वहीं पर किसी पीर फकीर के मर जाने पर हजारों लोगों की जो भीड़ है, जो वो उमड़ती है, कोई प्रोटोकॉल वो फॉलो नहीं कर रही होती है, उस समय पर वहाँ सारी की सारी मीडिया मुंह में फेविकोल जमा करके बैठ जाती है और उनको प्रेज करना शुरू कर देती है। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोग खुद ही एक व्यक्ति के सामने आने से मुस्लिम मुस्लिम करने लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो लोग धोखा दे रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलते। और यही हुआ तब जब एक 85 साल के बुजुर्ग पूर्व आरएसएस के कार्यकर्ता ने अपना बेड छोड़ते हुए 40 वर्ष के एक व्यक्ति को अपना बेड सौंप दिया और उन्होंने कहा कि जितनी जिंदगी मुझे जीनी थी वो मैंने जी ली है, अब आगे का जीवन इन बच्चों का है, इनको बेड देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि उन बुजुर्ग व्यक्ति की 3 दिन के बाद ही मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन इस पर भी हमारे गिद्ध पत्तलकार साक्षी जोशी जैसे लोग अफवाह फैलाने से बाज नहीं आए, और उन्होंने इसमें भी मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान की सरकार को जिम्मेदार ठहरा करके आरोप मढ़ना शुरू कर दिया था। बाद में साक्षी जोशी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन गिद्ध पत्तलकारिता के ये प्रमाण जो हैं वो हर बार हमें देखने को मिलते हैं कि जहां एक तरफ पूरे भारतवर्ष में इस आपदा से निपटने के लिए राज्यों को पहले ही कमर कसने के लिए बोल दिया गया था, गिद्ध पत्तलकार वहां पर भी मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चाहे वो घटना राज्य की हो, चाहे फिर वो दिल्ली की हो, चाहे फिर वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की। गलती सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की है। मैं इन पत्तलकारों से पूछना चाहता हूं कि यदि हर चीज़ की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की ही है, तो ये छत्तीसगढ़, ये पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य जहां पर शवों को भी एक दूसरे के ऊपर लाद करके जलाया जा रहा है, जहां पर आए दिन हॉस्पिटल्स में आग लग रही है, आए दिन सोते हुए लोग मर जाते हैं, जहां ऑक्सीजन लीक होने से लोग मर जाते हैं, जहां पर ब्लैक मार्केटिंग होती है, अस्पताल के सामने मरीज अपना वाहन नहीं खड़ा कर सकता, उसमें भी लॉक लगा दिया जाता है ताकि जैसे मरीज बाहर निकले या उसके परिजन बाहर निकले पहले चालान काटा जा सके। ऐसे राज्यों में राज्य सरकार बनाने का भला औचित्य ही क्या है जब वहां पर सारे काम केंद्र और मोदी को ही करने हैं। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा भी है कि अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके हाथ से बात निकल चुकी है, अब आप अपने एड्स पोर्नहब जैसी वेबसाइट्स पर ही देते रहिए, अब यहाँ की पूरी जिम्मेदारी हम केंद्र सरकार को सौंपते हैं। लेकिन बेशर्मी देखिए आप अरविंद केजरीवाल की कि अभी भी 5-5 होटल्स को बुक करने में लगा हुआ है ताकि वहां पर अपने वीआईपीज को भर्ती करा सके। आम जनता जो हॉस्पिटल्स में तड़फ रही है, मर रही है, उनकी कोई चिंता नहीं, बल्कि 1400 करोड़ रुपए विज्ञापन में फूंकने के बाद अब वो जजों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वीआईपीज के लिए होटल बुक कर रहे हैं। बात थोड़ी सी आगे लेकर के चलते हैं महाराष्ट्र में ही। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों पिछले कुछ ही दिनों में पूरे के पूरे स्थान हिंदुओं से खाली हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा का विकल्प ढूंढना चाहिए, मोदी का विकल्प ढूंढना चाहिए। जब विकल्प के बारे में बात होती है तो कोई बात नहीं करता है, लेकिन हिंदुओं की आवाज़ देश विदेश में उठाने में भाजपा सबसे अग्रगणी रहती है। इसके अलावा आज तक किसने आवाज़ उठाई, एक आवाज़ भी हो, अगर उसका हमें भनक तक मिल जाए कि वो लोग हैं जो हिंदू हित को सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे वो सीए की बात हो, चाहे वो एनआरसी की बात हो,
बाहर के देशों में तड़प रहे हिंदुओं को देश में लाने और बसाने की बात हो, आज तक किसी ने नहीं की। एक छोटी सी क्लिप और पूरी की पूरी वीडियो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा, पिन कमेंट में जाकर के आप ये वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार महाराष्ट्र के इलाके हिंदू विहीन किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर करके वहां एक वसाहत है। 5 साल पहले वहां पर 108 परिवार रहते थे, आज भी 108 परिवार रहते हैं। खाली फर्क इतना पड़ा है कि पहले 108 परिवार हिंदू थे, अब उसमें 60 परिवार हिंदू बचे, 101 परिवार को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। क्यों छोड़ के जाना पड़ा? उनकी ओपन स्पेस के ऊपर वहां पर जबरदस्ती इलीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के अंदर दिन रात वहां पर आवाज की जाती है। और जो शिकायत करने को जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप इतनी सब कमेटियां बनाते हैं ना, पेड़ लगाने पे कमेटी भी बनाते हैं, हर चीज पे आप कमेटी बनाते हैं, तो एक आप आमदारों की कमेटी इस बात के लिए भी बनाइए कि मालवनी पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स जमा है और कौन सी कंप्लेंट्स के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर को हिंदू विहीन कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे बाजू के अंदर एक गली के अंदर दलित परिवार रहते थे, 58 दलित परिवार एक चाल में रहते थे। अब वहां पर क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? वहां पर 58 दलित परिवार के अंदर केवल 6 दलित परिवार बचे। 52 दलित परिवारों को निकल दिया गया। 6 क्यों बचे हैं? उनके अंदर हिम्मत है, वो कह रहे हैं मर जाएंगे पर यहां से जाएंगे नहीं। और उनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय क्या किया जाता है? वो बाथरूम वहां पर कॉमन बाथरूम में, यदि कोई वहां पर लेडीज बाथरूम के समय, यदि नमाज के समय बाथरूम के अंदर हो तो बाहर से लॉक कर दिया जाता है कि हमारे नमाज में डिस्टर्ब नहीं हो, तुम बाहर नहीं आ सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। दोस्तों, आज बाजीराव पेशवा जी की पुण्यतिथि भी है। बाजीराव पेशवा जी ने इस भारतवर्ष को पूर्ण रूपेण हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु अपनी अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई की शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई थी। लेकिन महाराष्ट्र को हिंदू विहीन किए जाने के जितने भी उपाय फिलहाल की सरकार कर सकती थी वो कर रही है। मुंबई में एक कार्यालय को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाता है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की मिमिक्री करने वाला एक एडवर्टाइजमेंट बना दिया था। उसके बावजूद ये वही कांग्रेसी हैं जो हम लोगों को असहिष्णु कहते हैं। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आर्य समाज को सबसे ज्यादा असहिष्णु कहते हैं। इन लोगों की तड़प तड़प कर धीरे धीरे मौत की कामनाएं करते हैं। लेकिन ये वही कांग्रेस है जो कभी के समय मुनव्वर फारूकी के द्वारा भगवान राम के अपमान को भी जस्टिफाई कर रही थी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी शायद भगवान राम और सीता जी से भी ऊपर हो चुके हैं, भगवान से भी ऊपर हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने एक ऐड बनने पर पूरी सहिष्णुता दिखाई और पूरे के पूरे कार्यालय को ही ध्वस्त कर दिया। मैंने सीए की बात की और बाहर से हिंदुओं को लाकर बसाने की बात की थी। ये वही कांग्रेस है जिसने कहा था कि हम बाहर से आने वाले गैर मुसलमानों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को यहाँ पर बसने नहीं देंगे। हमारी सरकार आई तो हम सीए एनआरसी को खारिज कर देंगे। ये वही कांग्रेस है जो गौमांस परोसे जाने पर वोट मांग रही है कि अगर गौमांस खाना है तो कांग्रेस को जिताना है। ये वही कांग्रेस है जिसने हिंदुओं के हितों को हमेशा ताक पर रखा और भारत को स्लोली एक इस्लामिक राष्ट्र बनाए जाने हेतु हर नियम कानून अपने कार्यकाल में बनाने के पूरे प्रयास किए। दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रीना मेघवार नाम की एक नाबालिग बच्ची की एक अधेड़ मुसलमान से शादी करके उसका धर्मांतरण करा दिया गया। उसके बाद वो किसी प्रकार जान बचाकर बाहर निकली और उसने बहुत देर तक गुहार लगाई। उसके लोग वीडियो तो बनाते रहे लेकिन किसी ने भी उसकी जान नहीं बचाई। हिंदुओं की ये स्थिति पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में है, इस्लामिक राष्ट्र के देशों में है, लेकिन भारत में भी हिंदुओं की स्थिति कोई खास नहीं है। यहाँ पर बहुसंख्यक होने के बावजूद इनको दोयम दर्जे का ही नागरिक माना जाता है। इनका कोई वोट बैंक नहीं। केवल मुसलमानों के वोट के लिए भारत की 100 से अधिक पार्टियां जीभ निकालकर उनके तलवे चाटने में लगी पड़ी हैं। ऐसे समय में यदि कोई है हिंदू हित की बात करने वाला तो उसका साथ भला क्यों ना दिया जाए। अगर आपको भी इस तरीके के विषयों पर कुछ कहना है तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। महाराष्ट्र में आए दिन बिगड़ती स्थिति और हिंदुओं का वहां से पलायन किया जाना क्या आज छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज संभाजी या फिर बाजीराव पेशवा जी और उनके जितने भी
वंशज थे जिन्होंने भारत को एक अखंड भारत बनाए जाने हेतु कार्य किए, क्या उनकी आत्मा आज शांति से बैठ रही होगी? क्या महाराष्ट्र की जनता, दिल्ली की जनता ने केवल इसीलिए इन सरकारों को चुना था कि यहाँ पर केवल और केवल मुस्लिम और ईसाई तुष्टीकरण होता रहे? इन सभी सवालों के जवाब हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर करना ना भूलिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।